संतों की वजह से ही तो भगवान आसान हो जाते हैं। जो बड़ा अनंत जीवन के चक्कर काटने के बाद तब कोई रास्ता मिलता है, वो किसी सच्चे गुरु की शरण में मिल जाने से। कई लोग कहते हैं गुरु क्या देते हैं, गुरु क्या देंगे? अरे गुरु वो देंगे जो संसार में आपको कुछ नहीं दे सकता। लोगों की भ्रमता है। कई लोग जो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी शिष्य होते हैं, वो हमेशा गुरु से ये चाहते हैं कि गुरु का कुछ माल वाल हो तो बाप है हमारा हिस्सा हो जाए ना। सेवा इसलिए गुरु की करते हैं कि जब गुरु जी का स्वधाम गमन होगा तो गद्दी हमें मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो शिष्य नहीं होते, वो स्वार्थी होते हैं। शिष्य वो होता है जो गुरु क्या दे वो गुप्त वेश, गुप्त रूप को समझे कि गुरु ने उसे भगवत नाम दिया है। वो नाम का असर ऐसा है कि तुम्हें जीवन में तार देगा। गुरु ने केवल नाम नहीं दिया, उस नाम को पकाकर भक्ति के साथ मिश्रित करके दिया है। वो नाम तो आपको बोर्ड पर, दीवारों पर लिखकर भी मिल जाएगा, लेकिन गुरु के द्वारा जो नाम दिया गया है वो उसकी तपस्या का फल है। वह नाम ही आपका कल्याण करेगा। जिस प्रकार से पीपल और बरगद होते हैं, इनके जो बीज होते हैं ना, इनके फल में जो बीज होते हैं, वो बीज हजारों छोटे छोटे, जब हाथ में मसलोगे तब पता चलेगा एक ही फल के अंदर हजारों बीज होते हैं। अगर वो सभी गिर जाएं, क्योंकि एक पीपल वृक्ष पर लाखों फल होते हैं और लाखों, एक एक फल के अंदर हजारों हजारों बीज, अगर वह सारे के सारे बीज गिर जाएं तो फिर मनुष्य नहीं रहेंगे, या तो पीपल और बरगद ही रहेंगे। पर देखिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वह फलों को कौवे और चिड़िया खाती हैं। क्योंकि अगर गिर भी जाए फल, बीज बिखर भी जाए, पर धरती के अंदर उसे उगाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह बीज वज्र के समान है, कठोर है, उग नहीं सकता, पैदा ही नहीं होगा। उसकी व्यवस्था है उसे चिड़िया खाएं, उसे कौवे खाएं, और तब वो जाकर के पेट में रहेगा। तो कुछ दिन के अंदर वो बीज फट जाता है, और वह जब कौवे आदि कहीं मलमूत्र का बीट का त्याग करेंगे, छत के ऊपर करें, किसी धान उद्यान बगीचे में कर दें, किसी इमारत पर जाकर कर दें, थोड़ी सी नमी मिल जाए, वहीं पीपल और बरगद हो जाएंगे। अब वहां कभी कभी देखते हो ना दीवारों पे पीपल बरगद आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक बोने गया था, नहीं, वह चिड़िया आदि लगाने गई थी, वहां अपने मलमूत्र का उन्होंने त्याग किया और बस उससे हो गया। उसी प्रकार भगवान नाम तो सब जगह विराजमान है उस बीज की तरह, लेकिन वो बीज वज्र की तरह है। ऐसे ही आपके हृदय में नाम नहीं उतर जाएगा, इतनी जल्दी भक्ति नहीं आ जाएगी। जिस प्रकार उस पीपल और बरगद के बीज को धारण करने की सामर्थ्य, सीधे के सीधे बीज धारण करने की सामर्थ्य पृथ्वी पर नहीं है, वज्र के समान है। उसे तब धारण कर सकती है जब कोई चिड़िया अपने हृदय में धारण करे, उसे गर्भ में धारण करे, और उसका बीज जब फटता है तब वे जब उसे बाहर पृथ्वी पर निकाले तब वो बीज लगता है, उगता है। उसी प्रकार गुरु भी वही नाम जो आप दीवारों पर और ग्रंथों में देखते हैं, उसे पकाता है अपने अंदर, अपनी भक्ति के तेज से, उसकी गर्मी से, प्रेम से। तब वह आपको जब देता है तो वह भक्ति का अंकुर आप में तुरंत जाके लगता है, भक्ति बढ़ती है। क्या दिया? अरे गुरु ने वो दिया, अपनी तपस्या दी, और क्या दी? आपको प्रभु से जोड़ दिया। कभी कभी गुरु को डांटना भी पड़ता है, कभी कभी उसे गुस्से में भी रहना होना चाहिए। शिष्यों के ऊपर गुरु रहे, ये गुरु की शोभा गरिमा नहीं है कि शिष्यों से चलाएं। वो ये कहे कि ये करो वो करो, तो वो गुरु नहीं, वो तो बंधा है, बद्ध जीव हो गया अगर गुरु के शिष्यों के इशारे पर चलेगा। बल्कि शिष्य उस गुरु के इशारे पर चले, ये शिष्यों का कल्याण है। कई बार होता है जब साधु संत जाते हैं तो आप देखेंगे उनके शिष्य उनको चलाते। शिष्य ने कह दिया मैं मिलवा दूंगा, अब गुरु जी का मन नहीं है, वो बैठे हैं साधना में, और शिष्य ने ठेकेदारी ले ली कि वो मिलवाएंगे। अब गुरु जी साधना में बैठे हैं, अब गुरु जी का स्नेह है शिष्य पर, क्योंकि अत्यधिक सेवा करता है, तो खटका दिया
गुरुजी मिलना है। गुरुजी कह रहे हैं साधना करें, थोड़ी देर से मिले। अरे गुरुजी मेरी बात खराब हो जाएगी, आपको मिलना पड़ेगा। अब गुरु बेचारे क्या करेंगे, ऐसे चेलों का कल्याण होगा। और गुरु को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, बद्ध बन के नहीं, वहां उसका कल्याण नहीं होगा। चाहे शिष्य कैसे भी हो, डांट डपट कर उन्हें सही मार्ग पर लगाओ, यही। क्योंकि गुरु को देना पड़ता है जवाब, भगवत समक्ष देना पड़ता है कि जब तुम्हें कर्तव्य सौंपा गया था इस शिष्य का, तुमने क्यों इसको स्वतंत्रता प्रदान की? आपको डांट डपट कर सही मार्ग पर लगाना था। कदंचित अभिमानी हो जाएं, कदंचित अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन गुरु का कृत्य बनता है कि एक बार उन्हें समझाएं, उनके बद्ध में ना बंधें, बल्कि स्वतंत्र रहें, उन्हें सही मार्ग से लगाएं। यही एक गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु क्या देते हैं? गुरु अपना सर्वस्व दे दिया, जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया वही तो, उनकी भक्ति का ही तुम अब तक पूरे जीवन चलेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, किसी भी संत के पास जाओ, भक्ति के मार्ग में पूछो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी भक्ति के विषय में आपके गुरु को भगवान ने नियुक्त किया है, इसलिए आपके गुरु के पास जाएं। गुरु के ऊपर आपका कर्तव्य बनता है। हर किसी साधु संत से अपनी हर चीज को ना पूछें। कर्तव्य किसको सौंपा गया है? आपके गुरु को सौंपा गया है। आप अपने गुरु से जाकर उस साधना के विषय में आगे बढ़ने के लिए पूछें। कई बार लोग हर साधु संतों के पीछे पड़ जाते हैं, गुरु जी ये बताए, महाराज जी ये बताइए, महाराज जी। अच्छा है, संत बताएंगे, लेकिन केवल संतों को परेशान करना ही अच्छी बात नहीं है। आपका जो समाधान समस्या है, आप अपने गुरु से जाकर पूछें, उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, आपका उनका कर्तव्य बनता है। तो गुरु तो बहुत कुछ दे देता है महाराज, बस शिष्य की लायकात नहीं होती उसे समझने की उसने क्या दिया, बस यही कमी है। गुरु आपको धन नहीं देता। अरे क्या दे धन? धन तो आप कहीं से भी कमा लोगे। गुरु वो देता है जो संसार में कोई नहीं दे सकता। गुरु आपको भगवत नाम, भगवत प्रेम और सत्य की राह देता है, जहां पहुंचने के बाद दोबारा आपका जन्म ना हो, आप जन्म जन्मांतर से बाहर हो जाएं। गुरु बिल्कुल कुम्हार की तरह है, बाहर से लगेगा थाप मार के हमें तोड़ देगा, लेकिन भीतर से सहारा देकर के आपको थाप तो मार रहा है, लेकिन भीतर से सहारा देकर को आपको मजबूत बना रहा है कि कैसी भी घड़ी हो भगवत नाम नहीं छूटना चाहिए, प्रभु का नाम ना छूटे। इसलिए गुरु तो बहुत कुछ उनके जीवन का नहीं, अनंत जन्मों तक भी अगर हम अपने चर्म को भी दे देना, फिर भी जो उन्होंने अपनी तपस्या का हमें अंश देकर भगवान की लिस्ट में जो हमारा नाम अंकित कर दिया है ना, वो आपकी सामर्थ्य नहीं थी उसे पाने की। भगवान की लिस्ट में, मेरे भक्तों की श्रेणी में जो तुम्हें पहुंचा दिया ना, वो हम किसी की सामर्थ्य नहीं है, वो सच्चे गुरु ही होते हैं जो हमें अपनी तपस्या का अंश दे करके और अपनी कृपा का जोर लगाकर आपको पहुंचा देते हैं। इसलिए जो अपने गुरु को भगवत तुल्य समझता है, भगवान उस पर कृपा करके उसे अपना लेते हैं। इसलिए गुरु की गोद में जो चढ़ा होगा, प्रभु की गोद में चढ़ ही जाता है महाराज। इसलिए गुरु के प्रति सुंदर भाव रखें, अच्छे भाव रखें। याद रखिए, जो गुरु के प्रति द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। रामायण बताती है, महाभारत बताती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है। रामायण कहती, काकभूसुंडी जी महाराज ने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया पूर्व में, उनसे शिक्षा ली, उनसे शिक्षा लेने के बाद उन्हीं को उल्टा शिक्षा देने लग गया। और महादेव के सामने जब पूजा कर रहा था, गुरुदेव आए और गुरुदेव को देखकर भी ईर्ष्यावश उनसे बात तक नहीं की। वो बड़े भोले भाले, उन्होंने कुछ नहीं कहा, विचार भी नहीं किया, कोई बात नहीं, शिष्य है। लेकिन उसके उपरांत जब जल चढ़ाया महादेव पर, और इस उद्देश्य से कि मैं आपकी ज्यादा सेवा करता हूं, ये गुरु क्या करे इसको तो पता ही नहीं है, ये विष्णु को मानता है, मेरी साधना सबसे ज्यादा है, तो महादेव देख ना सके,
गुरु मौन है, गुरु कुछ नहीं कह रहे, और ये ईर्ष्या पे अहंकार दिखा रहे तो प्रकट हो गए स्वयं। मारने के लिए दौड़े, 100 वर्ष तक अजगर होने का श्राप दे दिया, अनंत जन्मों तक तू जन्म जन्म भटकेगा, ये श्राप मिल गया। गुरु ने चरण पकड़ लिए, हे प्रभु, हे महादेव, ऐसा ना करो, इसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है, पर आप तो दयालु हैं, ये कैसा भी है पर मेरा शिष्य है, भक्त है, प्रभु इस पर कृपा करिए। तब महादेव प्रसन्न हुए और गुरु को देख करके उनके उस अनुनय विनय को देखकर शिष्य पर कृपा की कि तेरी इसी योनि से, तू काग योनि में भले ही रहे, लेकिन तेरे मुख से भगवत नाम निकलेगा और एक दिन हम श्रवण करने आएंगे, ना? वही काग भुसुंडी जी महाराज अमर हो गए। जो काग की योनि प्राप्त हुई, उस काग योनि में वह रहे, राम कथा गायन की तो गरुण भगवान भी श्रवण करने, स्वयं भगवान शिव जाकर काग भुसुंडी जी से श्रवण कथा करते हैं। कितना उच्च बना दिया। गुरु की कृपा बहुत होती है, बिना गुरु के गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। बिना गुरु के आप पार नहीं जा सकते। आप अपनी नौका की कुछ डंडी लगा लीजिएगा, हो सकता है कागज की अपने बल पर समुद्र को कागज से पार करना चाहो कि नाव बना लो। बच्चे आर्टिफिशियल बनाते हैं ना बचपन में, बरसात का पानी होता है तो आंगन में वो नाव हम बचपन में बनाते थे कागज की, चलती थी कुछ देर और फिर उसके बाद भीग कर डूब जाती थी। लेकिन सदगुरु वो नाव है जिसमें हजारों भी चले ना तो वे समुद्र को पार कर जाएंगे। वो विशाल नाव है सदगुरु, स्वयं केवट है सदगुरु। इसलिए सदगुरु की चरण शरण में रहोगे तो भगवान प्राप्त होते हैं, अवश्य प्राप्त होते हैं। बस आशा विश्वास रखें।